गुड मॉर्निंग शिक्षक साथियों। तो आज हमारा सप्ताह 3 और दिवस 2 है और हम देखेंगे कि सप्ताह तीसरे और दिवस 2 में हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे कि पता है कि जहाँ पर ये ग्रीन कलर है वो कक्षा 1 और 2 के बच्चे हमें साथ में बिठाना है और साथ में ये गतिविधियाँ करवाना है। और जहाँ पर ब्लू कलर है वहाँ कक्षा 2 के लिए और रेड कलर है वो कक्षा 1 के लिए। तो कक्षा 1 और 2 के लिए जो हमारा पहला उद्देश्य है मौखिक भाषा का विकास। तो इसमें हम कक्षा 1 और 2 बच्चों को साथ में बिठाकर चित्र का सूक्ष्म अवलोकन करेंगे, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न पूछना। दूसरा उद्देश्य है ध्वनि जागरूकता। इसमें शब्द की ध्वनियों को समझना एवं बोलना। अगला उद्देश्य है, देखिए यहाँ पर है ये ब्लू लाइन है, तो ये कक्षा 2 के लिए हमारा उद्देश्य है मात्रा आ की पहचान, लेखन एवं शब्द पढ़ना लिखना। और यहाँ पर कक्षा 1 के लिए है आओ कुछ बनाएं। इसके बाद कक्षा 2 के लिए उद्देश्य है हमारा निर्देशों की समझ, विजुअल एवं तार्किक समझ। फिर इसके बाद कक्षा 1 और 2 को फिर हमें साथ में बिठाना है और दोनों को साथ में ये गतिविधियाँ करवाना है शब्द भंडार की। इसमें धारा प्रवाह पठन एवं समझ, सुनकर समझना, जिसमें हमारी कहानियों में है T2 और 2T। और अगला है स्वतंत्र पठन, किताबें चुनना और स्वयं से पढ़ने की आदत विकसित करना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है मौखिक भाषा का विकास। इसमें एक चित्र है, मतलब चित्र का हमें सूक्ष्म अवलोकन बच्चों के साथ करना है। ये गतिविधि रहेगी हमारी 10 मिनट की। तो जो सप्ताह है तीसरा और दिवस 2 है, इसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करना पड़ेगी। तो सबसे पहले है अंकुर वर्कबुक। हमें अंकुर वर्कबुक की आवश्यकता पड़ेगी, वर्ण कार्ड, मात्रा कार्ड और हमारी कहानियों की पुस्तक की। यदि हमारी कहानी पुस्तक ना हो तो जो QR कोड है यहाँ पर, तो इसे स्कैन करके हम कहानी तक पहुँच सकते हैं। तो हम मौखिक चर्चा बच्चों के साथ शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ये शेर है, जंगल है, जाल है, चूहा है। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों से एक कुछ प्रश्न पूछेंगे कि आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, इसे आप लोग एक कहानी बनाइए। और सारे बच्चे कुछ ना कुछ अपने मन से मौखिक चर्चा में शामिल होंगे और वो बताएंगे कि एक शेर है वो सो रहा है, यहाँ पर आगे शेर है वो चूहे को पकड़ लेता है, उसके बाद देखिए ये शेर जाल में फंस गया। तो इस तरीके से बच्चे अपनी अलग अलग बातें करेंगे। फिर हम बच्चों को इसकी पूरी कहानी सुनाएंगे शेर और चूहे की। तो बच्चों से बीच बीच में कुछ प्रश्न भी पूछते जाएंगे जिससे बच्चे हमारी मौखिक चर्चा में शामिल होंगे। इसके बाद ध्वनि जागरूकता। इसमें है जो पूर्व बताए गए जो तरीका है उससे हम बच्चों को जो ये वाक्य है वो बोलने के लिए कहेंगे। पहले बच्चों से बोलेंगे कि पहले मैं बोलती हूँ, आप लोग सुनिए, फिर मेरे साथ में बोलिए। इसके बाद बच्चे स्वतंत्र रूप से ये गतिविधि करेंगे। तो बच्चों से बुलवाना है चींटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। चींटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। इस तरीके से बच्चों को सुनाएंगे कि चलिए ठीक से मेरी बात सुनिए, फिर मेरे साथ बोलिए और फिर बच्चे स्वतंत्र रूप से बोलेंगे। इसे हम 2-3 बार बच्चों के साथ दोहराएंगे। इसके बाद मात्रा आ की ध्वनि पहचान। इसमें हम बच्चों को बताएंगे कि जिस शब्द की पहली आवाज़ या पहली मात्रा आ होगी उसमें हाथ ऊपर करना, और जिस शब्द की पहली आवाज़ आ नहीं होगी उसमें हाथ सामने करना। मान लीजिए जैसे मैंने मान बोला तो माँ में आ आया, माँ, तो बोले अपना हाथ ऊपर करके दिखाइए। नहर बोले तो अपना हाथ सामने करके दिखाइए। इसी तरीके से बच्चों को बोलेंगे मान, नहर, जान। बारी बारी से शब्द बोलें और शब्द की पहली आवाज़ पहचान कर बच्चों के साथ हाथ ऊपर या सामने करें। फिर इसके बाद हाथ, बात, रस्सी शब्द बोलें और बच्चों की
बच्चों को शब्द की पहली आवाज़ पहचान कर हाथ ऊपर या सामने करने को कहें। फिर हम करेंगे बच्चों को कक्षा 2 की अंकुर वर्कबुक वर्कशीट में 14 पर आ जाएंगे और आ ध्वनि वाले चित्र पहचान कर उस पर घेरा बनाने को बोलेंगे। तो जहाँ पर ये चित्र बना हुआ है उस पेज पर आ जाना है। और जैसे कि यहाँ पर ये हाथ बने हुए हैं तो बच्चे देखेंगे हाथ, तो इसमें हा में आ की ध्वनि निकल रही है। तो इस तरीके से बच्चे इन पर गोला लगाएंगे। कान, कप, नाक। तो इससे बच्चों को बोलना है कि जहाँ पर आ मात्रा की ध्वनि निकले उस पर हमें गोला लगाना है उस चित्र पर। इसके बाद बच्चों को मात्रा आ का कार्ड दिखाएं और पढ़कर बताएं कि यह मात्रा आ है। फिर बोर्ड पर वर्ण में मात्रा लगाकर एवं पढ़कर बताएं। अब बच्चों को आ मात्रा का कार्ड दिखाएं और बच्चों के साथ साथ आ बोलें, फिर वर्ण में लगाकर बोलें। बच्चों को आ मात्रा कार्ड दिखाएं और पढ़कर बताने के लिए कहें। फिर इसके बाद वर्ण लेखन जो स्ट्रोक बना हुआ है उस स्ट्रोक की सहायता से बच्चों से उंगली फिरवा कर बताएं कि हमें बड़ा आ की मतलब आ की मात्रा किस तरीके से लगानी है। अब बच्चों को बोलें कि वे अपनी वर्कबुक में ये जो बड़ा आ की मात्रा है स्ट्रोक पर उंगली फेरें और पढ़ें। आ की मात्रा देखिए, ये इस तरीके से हमें आ की मात्रा इन वर्णों पर बच्चों से लगवाना है। जैसे खा में आ की मात्रा लगेगी तो खा हो जाएगा, रा, ना, हा। इस तरीके से बच्चों को हम बोलने को कहें और आ की मात्रा लगाने को बोलेंगे। फिर ये बक्सी 14 पर है। इसमें बच्चों से बोलेंगे देखिए ये रा लिखा हुआ है वर्ण, इसमें आ की मात्रा लग जाएगी तो रा हो जाएगा। ना पर आ की मात्रा लग जाएगी तो ना, सा पर आ की मात्रा लग जाएगी तो सा। इसी तरीके से हमें ये दो शब्दों को साथ में पढ़कर और लिखकर बच्चों को दिखाने कि इस तरीके से इसे मिलाकर कैसे लिखेंगे। जैसे कि सारा, हार, कार। इस तरीके से बच्चे साथ में मिलाकर दोनों वर्णों को पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। फिर इसके बाद अगला आता है शब्द पढ़ें और लिखें। तो इसमें जो आना, काका, नाना, सारा, हरा, इन शब्दों को बच्चों के साथ पढ़ पाना है और इसको लिखवाने की भी प्रैक्टिस करवानी है। अब इसके बाद कुछ ये बिंदु बने हुए हैं, एक फूल की डिज़ाइन बनी हुई है इस चित्र में। तो इन बिंदुओं को पेंसिल की सहायता से बच्चों को मिलवाना है और इसमें रंग भरने को बोलना है। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट पूरी हो जाती है। फिर हम आते हैं निर्देशों की समझ। तो इसमें अंकुर वर्कबुक में दिए चरण की मदद से स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, एक कागज की बच्चों से फिरकी या चक्री बनवाना है। तो बच्चों के साथ मिलकर कागज की फिरकी बनाने का कार्य करेंगे और फिर बच्चों को कागज़ दे देंगे और बोलेंगे कि जैसे कि मैंने आपको फिरकी बनाना सिखाया है वैसे आप खुद फिरकी बना के दिखाएं। और हमें अगला जाना है धारा प्रवाह पठन एवं समझ। इसमें हमारी कहानी है टीटू और टूटी। तो यहाँ पर जो आपको QR कोड दिख रहा है इसे स्कैन करेंगे तो हम कहानी तक पहुँच पाएंगे। तो इसे स्कैन तो हमारी कहानी शुरू होती है टीटू और टूटी। तो बच्चों को इसका शीर्षक दिखाएंगे और शीर्षक दिखाकर बोलेंगे कि अब आप बताइए कि कहानी में क्या क्या होगा। तो बच्चे अपने अपने अंदाज़ा लगाकर और बात करना शुरू कर देंगे। तो फिर हम हाव भाव के साथ बच्चों को कहानी सुनाएंगे। टीटू अपनी पसंद की किताब पढ़ रहा है। टूटी को भी कहानी सुननी है। टीटू टूटी से कहानी पढ़ के सुनाने लगता है। अचानक म्याऊ, अरे भागो बिल्ली मौसी आ गई, टूटी चिल्लाई। टूटी क्या चिल्लाई? अरे भागो बिल्ली मौसी आ गई।
यहाँ हमें बिल्ली मौसी परेशान नहीं करेगी। टीटू बोला। क्या बोला टीटू? यहाँ हमें बिल्ली मौसी परेशान नहीं करेगी, मगर यहाँ तो बहुत अंधेरा है। बाहर चलें? टूटी बोली। हाँ, यह जगह अच्छी है, अब से हम यहीं आकर पढ़ा करेंगे, टीटू ने कहा। तो इस तरीके से हम बच्चों को कहानी सुना देंगे और फिर कहानी से संबंधित बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। कहानी पर चर्चा चलाएंगे। तो बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, बोलेंगे क्या आप बोलकर बता सकते हैं कि टूटी कैसे चिल्लाई होगी? तो सारे बच्चे अपने अपने तरीके से उसे मतलब जो कहानी सुनी है तो उस कहानी के अनुसार बच्चे अपने अपने तरीके से चिल्ला कर बताएंगे कि टूटी इस तरीके से चिल्लाई होगी। अब फिर बच्चों से पूछेंगे यह कहानी आप किसी और को सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? इसी तरीके से प्रत्येक बच्चे से हम ये कहानी सुनेंगे और जहाँ बच्चा भूलेगा तो वहाँ हम बच्चों की मदद करेंगे और बच्चों से हम पिछले दिन की भी कहानी सुनेंगे कि चलिए बच्चों अब ये बताइए कि कल हमने कौन सी कहानी आपको सुनाई थी। फिर इसके बाद है स्वतंत्र पठन, किताबें चुनना और स्वयं से पढ़ने की आदत विकसित करना। कक्षा 1 और 2 के बच्चों को स्वयं से स्तर अनुसार कहानी कार्ड, कहानी की किताब, पोस्टर आदि देखने पढ़ने के लिए कहें। आप भी स्वयं से पढ़ें और बच्चों की मदद करें। बच्चे यदि जोड़ों या समूहों में बैठना चाहते हों तो बैठने दें। तो इस तरीके से हमारी जो पाठ्य योजना है तीसरे सप्ताह की और दिवस 2 तो वो यहाँ पर पूरी होती है। आशा है कि आप आसानी से ये पाठ्य योजना अपनी क्लास में कर पाएंगे। तो अगली पाठ्य योजना के साथ अगले दिन मैं फिर आप लोगों के साथ हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।